नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो पहली क्लास है ये मैं शुरू करूँगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो नाउन रिलेटेड हो, प्रोनाउन रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आती है। तो अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करवाती है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, यही नियम है। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि विराट कोहली प्ले वेल, अब आप कहेंगे कि यहाँ प्ले नहीं होगा, प्लेस होगा। क्यों? बिकॉज ये जो विराट कोहली है ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है थर्ड पर्सन, जब सिंगुलर नंबर रहती है तो जो वर्ब है उसके साथ एस या फिर ईएस जुड़ती है, तो इस हिसाब से यहाँ प्लेस होगी। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्ले लिखूँ तो ये गलत है, क्योंकि इसके साथ तो प्लेस आने चाहिए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब डिमांड करती है। क्यों सिंगुलर वर्ब डिमांड करती है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गई। जैसे मैं अगर फिर लिखूँ कि आई एंड माई फ्रेंड हैज़ डन दिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आई जो है ये सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड जो है ये भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर दो अलग इंडिविजुअल है, तो दो जब अलग इंडिविजुअल है और एंड से कनेक्ट किया गया है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ तो हैज़ है तो ये गलत होगा, यहाँ पर हैज़ की जगह क्या होगा? हैव। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और इससे किस टाइप का सवाल आती है। आज मैंने काफ़ी सारे सवाल लिए हैं जो प्रीवियस ईयर है, तो आपको कनेक्ट करने में सुविधा होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर मैं इसे मिटाऊं तो एक सवाल है जो सीपीओ में आया था कि सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड सी नो एवरीथिंग। अब आप ये जो सेंटेंस है ये सीपीओ में आया था सेंटेंस, आप देख सकते हैं। यहाँ जो सुनीता है ये सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, तो हाँ सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए सुनीता से ऑफिस तक, और यहाँ एंड जो है ये कंजंक्शन का काम कर रही है। अब यहाँ पर जो सी नो है ये भी सी नो, कौन, किसके बारे में बात हो रही है? सुनीता के बारे में। तो ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ नो नहीं होगा, नोज होगा। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में लिखे थे कि विराट कोहली प्लेज वेल, नॉट प्ले वेल, उस हिसाब से यहाँ सी नोज एवरीथिंग, नॉट नो एवरीथिंग। तो ये सीपीओ का क्वेश्चन है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो सीपीओ में आई थी, द चिल्ड्रन हैज़ डन मिस्टेक। द चिल्ड्रन हैज़ डन द मिस्टेक। तब देख सकते हैं द चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है। बहुत कोई सोचता है कि जो चिल्ड्रन है इसके ये सिंगुलर है और चिल्ड्रन के साथ एस लगा देने से चिल्ड्रंस बन जाएगा जो प्लूरल होगी, लेकिन ये गलत है। चाइल्ड जो वर्ड है, चाइल्ड, ये होती है सिंगुलर, और इसको जब प्लूरल किया जाता है तो फिर ये बन जाती है आपका चिल्ड्रन। तो ये जो चिल्ड्रन ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ पर तो सिंगुलर दी हुई है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के जगह हैव होगी, इसके साथ हैव होगी। द चिल्ड्रन हैज़ डन द मिस्टेक। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी टॉपिक से बनता है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही बनता है। तो शुरू करते हैं आज। ये इंट्रो था। तो जैसे पहला एक एग्जांपल लिखे थे कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़ा जाए
तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। लेकिन अगर सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट को भी, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकती है या फिर सेम भी हो सकती है, अगर एंड के साथ जुड़े होने के बावजूद भी अगर जो सेंस है वो अगर सिंगुलर का आती है तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे अगर आप सोच सकते हैं कि रूल नंबर 1 जैसे है राम एंड श्याम। एग्जाम्पल्स जितने भी मैंने लिए ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो राम एंड श्याम डज द वर्क। अब आप देखिए राम जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया है। तो अब जो राम और श्याम है दो अलग इंडिविजुअल है, एक को तो पता नहीं रहा, तो फिर ये दोनों जब है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पर तो डज है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि हमें पता है कि नाउन के साथ जब एस या ई एस जोड़ा जाए तो ये प्लूरल बनती है। लेकिन वर्ब इसका उल्टा, वर्ब के साथ अगर एस या फिर ई एस जोड़ा जाए तो ये फिर सिंगुलर बन जाती है। तो उस हिसाब से ये जो डू है वो वर्ब है, उसके साथ ई एस जोड़ा हुआ तो ये फिर सिंगुलर है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो तो प्लूरल है, तो मुझे जो वर्ब है वो भी प्लूरल चाहिए, तो फिर डज के जगह सिर्फ डू होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका द फाउंडर एंड CEO हैज़ डन दिस। आप बताइए कि ये सही है या फिर गलत है, आप पॉज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो द फाउंडर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब CEO, ये CEO तो एक ही होता है, दो जन तो होता नहीं है, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों एंड से कनेक्ट है। तो फिर यहाँ पर क्या हैव आएगी? सोचिए, नहीं, यहाँ पर हैव नहीं आएगी, यहाँ पर हैज़ ही होगी। आप बोले क्यों? अब देखिए ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंड से कनेक्ट है। अब यहाँ पर आर्टिकल का खेल आता है। जो फाउंडर है इसके साथ द लगा हुआ है और हमें पता है ये आर्टिकल होती है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ द कोई भी आर्टिकल है नहीं, द नहीं, कोई भी आर्टिकल है नहीं। तो जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए लेकिन सिर्फ पहले वाले में आर्टिकल का प्रयोग हो तो फिर वो प्लूरल सिंगुलर ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो फाउंडर है वही CEO है। ऐसा नहीं कि जो फाउंडर है वो अलग पर्सन है, वो ए पर्सन है, और CEO है वो बी पर्सन है, ऐसा नहीं। अगर सिर्फ पहले वाली सब्जेक्ट में अगर सिर्फ आपका आर्टिकल का प्रयोग होता है और दूसरे वाले में अगर नहीं हो तो फिर ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है। अब जब सेम है तो फिर हैज़ ही होगी, हैव तो होगी नहीं। जैसे राम और श्याम में दोनों अलग इंडिविजुअल थे, तब यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल आई थी। लेकिन यहाँ पर तो इंडिविजुअल है नहीं, एक जन को ही डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर जो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी तो सिंगुलर आएगी, तो उस हिसाब से है सही है, ठीक है। अब आप दूसरा एक सवाल देखिए। द फेमस ऑथर एंड सिंगर एंड the singer has come tonight। अब आप देखिए जो तो फेमस है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, द फेमस ऑथर, और ये जो द सिंगर है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों का एंड से कनेक्ट किया गया है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके साथ आर्टिकल है और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी आर्टिकल है। इसके मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। जो फेमस ऑथर है वो सिंगर नहीं है, फेमस ऑथर कोई और है और सिंगर कोई और है, तो यहाँ पर दो आदमी हैं तो प्लूरल होगी, तो हैज़ के जगह यहाँ पर हैव आएगी, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से देखें तो यहाँ पर सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है द फाउंडर एंड द CEO सेम है, एक ही है। तो एक जब रहते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आएगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है। इसका मतलब यहाँ दो अलग व्यक्ति है, जो ऑथर है वो अलग है और जो सिंगर है वो अलग है। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यानी प्लूरल वर्ब आई है।
अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसे देख के बोलिए, ये भी CGL का क्वेश्चन है ये। द एक्टर एंड सिंगर आर इन नो मूड टू solve their problems, no error। अब आप देखिए यहाँ पर जो द एक्टर है और सिंगर है, अब अगर ध्यान दें तो जो सिंगर है इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ नहीं है। इसका मतलब तो हम यही सोच सकते हैं कि ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक है ये सिंगुलर है, उस हिसाब से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, इज हो सकता है। इसके बाद अगर जो थर्ड है वो देखें तो वहाँ लिखा हुआ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ ये जो है सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर एक आर का प्रयोग है जिसे मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। अगर इसे सिंगुलर कर भी दिया तो फिर इसे भी तो सिंगुलर करना पड़ेगा, देयर को दे लिखना, देयर को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में SSC एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक के वजह से दो पार्ट में एरर आ जाए। सोचिए अगर ए हो, ये बी हो, ये सी हो और ये डी हो, इसमें नो एरर है। अब ऑप्शन आपका ए बी सी डी ऐसा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बी एंड सी पार्ट एरर, ये बैंकिंग में आती है जो दो एरर दिख जाती है। अगर ऐसा रहा कि बी एंड सी बोथ आर एरर तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा रहे तो फिर क्या करें हम। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ तो आप अगर आर को हम इस भी कर दे कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। और इसको अगर चेंज करें तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ पर प्लूरल है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये जो सिंगर है इसके साथ एक आर्टिकल दे दे, तो इसे हम डाल दे सकते हैं, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से दो जो एरर है वो आपका ए पार्ट में एरर है। अच्छा समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ द एक्टर एंड सिंगर आर इन नो मूड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, नो एरर। अब द एक्टर एंड सिंगर, अब सिंगर के साथ जो आर्टिकल है वो है नहीं, तो उस हिसाब से ये सिंगुलर हुआ, सही बात है। तो इसके बाद जो वर्ब है उसे भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसे फिर इज करना पड़ेगा। अब लेकिन आप दूसरी बात, जब जो थर्ड लाइन है अगर वहाँ देखें तो वहाँ भी प्लूरल दिया हुआ है। अब इसको अगर हम चेंज कर भी दिए तो फिर इसको कैसे चेंज करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन में तो दिया हुआ है नहीं कि बी एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट, आपको कुछ एक करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर सिंगुलर के साथ ये जो सिंगर है, सिंगर के साथ अगर मैं एक आर्टिकल दे दूँ तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहा है, तो फिर इसको भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और इसको भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको आर्टिकल देने के बाद ये अब प्लूरल में बदल गया है। तो जब प्लूरल में बदल गया है तो ये प्लूरल यहाँ ठीक है, यहाँ पर प्लूरल भी ठीक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और याद रखिएगा SSC में ऐसा नहीं देता है, आज तक नहीं दिया है कि दो पार्ट में गलत है, वो बैंकिंग में आती है। तो आज जस्ट मैंने ऐसा शुरू किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट प्रयास है यूट्यूब में पढ़ाने रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो ये मुझे उत्साह करेगी और आने वाली दिनों में वीडियो लाने के लिए। तो आज की क्लास कैसा लगा ये आप कमेंट में लिखिए। धन्यवाद आपको आज की क्लास के लिए।